साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। और भक्तजनों जो हमारे चैनल से नए जुड़े हैं, कृपया उनसे निवेदन है कि वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन दबाएं ताकि हमारी हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। हाँ माता रानी के भक्तजनों, आज मैं आपको, अगर आपकी कोई बुरी आत्मा और बुरी आत्मा का साया आपका पीछा कर रहा है तो उससे बचने का मैं आपको एक शावर मंत्र बताने जा रहा हूँ और उसकी संपूर्ण विधि बताने जा रहा हूँ। और यह जो शावर मंत्र है यह है माता मदानन जी का। और यह जो शावर मंत्र है यह गुरु गोरखनाथ और ख्वाजा पीर जी की आन से चलेगा। और जो माता मदानन जी है वह भैरवनाथ जी को साथ में लेकर चलेगी। जो भी इस शावर मंत्र का जाप करेगा तो कितनी भी बुरी आत्मा अगर आपके घर में है, आपके जीवन में कोई भी बुरी आत्मा है जो आपको कष्ट दे रही है, उससे बचने का ये बहुत ही सरल सा उपाय है। और सरल सी मैं आपको विधि बताऊंगा। इसका जो भोग प्रसाद है, और जो भी भक्तजन इस विधि के अनुसार इस शावर मंत्र का जाप करेगा, जिस विधि से मैं आपको बताऊंगा, और ये भोग प्रसाद देगा, तो कितना भी कोई बुरी आत्मा का साया है, जिन भूत प्रेत मणि मसान का कैसा भी कोई साया है, तो ख्वाजा पीर गुरु गोरखनाथ माता मदानन और बाबा भैरवनाथ जी की शक्ति से वह साया आपसे दूर चला जाएगा। उनको ये बंदी बना लेंगे। इतना शक्तिशाली ये शावर मंत्र है। और यह जो इसका भोग प्रसाद है वह पूर्ण रूप से वैष्णव है और बड़े आराम से बढ़िया सरल तरीके से आप इसका उपाय कर सकते हैं। अगर आप इस शावर मंत्र का जाप आप अपने घर के बने मंदिर में करते रहेंगे तो कोई भी नेगेटिव शक्ति आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकती। अगर इसी विधि के अनुसार आप भोग प्रसाद देते रहेंगे और इस शावर मंत्र का जाप करते रहेंगे। माता रानी के भक्तजनों, यह जो साए होते हैं, जब आप रात को घर में सोते हैं तो आपको ऐसा महसूस होता है कि कोई दीवार के पास खड़ा है, कोई ऐसा साया ऐसे नज़र आने लगते हैं। जब कोई गेट के बाहर आपको आवाज़ लगा रहा है ऐसा लगता है। और जब हम कभी एकांत में अकेले जा रहे होते हैं तो हमें कई बार ऐसा महसूस होता है कि हमारा कोई पीछा कर रहा है। ऐसे होते हैं ये बुरी आत्मा के साए। ये जो बुरी आत्मा के साए होते हैं कहीं से भी आपके पीछे लग सकते हैं। जैसे हम कभी चराहे से निकल रहे होते हैं तो किसी का उतारा किया हुआ हो तो हम उसके ऊपर से चले जाएं या उसको ठोकर लग जाए, अब भी उसमें जो नेगेटिव शक्ति होती है, जो कोई उसमें आत्मा होती है, वो हमारा पीछा करने लग जाती है। और इसके अलावा अगर हम कभी ज़्यादा परफ्यूम लगा लें शरीर के ऊपर, हमारे ऊपर कपड़ों के ऊपर ज़्यादा परफ्यूम लगाने से भी ये जो बुरे साए हैं हमारा कई बार बाहर से पीछा करने लग जाते हैं। और इन बुरे सायों का जब पूर्ण रूप से छुटकारा पाने का ये शावर मंत्र है और ये जो भोग प्रसाद है भक्तजनों, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और जो भी इस विधि का प्रयोग करेगा पूर्ण रूप से, तो किसी प्रकार का भी कोई भूत प्रेत मणि मसान जिन्न का कोई बुरा साया बुरी आत्मा आपके घर में नहीं रहेगी, आपके शरीर के ऊपर इनका पहरा नहीं रहेगा। जो भी इस शावर मंत्र का जाप करेगा और जिस विधि से मैं आपको बताऊंगा, अगर इसी विधि के अनुसार आप इनका भोग प्रसाद देंगे माता मदानन जी के इस शावर मंत्र का। हाँ माता रानी के भक्तजनों, भूत प्रेत मणि मसान जिन्न आदि के सायों को दूर करने वाला ये मैं आपको शावर मंत्र बता रहा हूँ। लेकिन ये शावर मंत्र बताने से पहले मैं आपको इसका भोग प्रसाद बता रहा हूँ। जिस विधि के अनुसार आपने ये भोग प्रसाद देना है, आपने भक्तजनों ये भोग प्रसाद आप जो भी आपके घर में आप दिया बाती करते हैं, जिसकी भी आप मानता करते हैं, घर में जोत लगाते हैं, चिराग लगाते हैं, उन्हीं के नाम के चिराग लगाने के बाद ही आप ये भोग प्रसाद दे सकते हैं। जो मैं आपको
इस भोग प्रसाद की विधि बता रहा हूँ। या फिर आप उपलों की अंगियारी बना लें, थोड़ी सी उपलों की अंगियारी बनाने के बाद घर में थोड़ी सी जगह लीप लें और जगह लीपने के बाद जो वो अंगियारी है उसके ऊपर रखें। उसके ऊपर थोड़ा सा देसी घी डालें और थोड़ा सा सरसों का तेल डालें होम के रूप में। जब उससे धुआं निकले तो उसके ऊपर से जो मैं आपको भोग प्रसाद बता रहा हूँ, सारा भोग प्रसाद उसके ऊपर से वारना है। और कहाँ पर आपने देना है बाद में, यह भक्तजनों में बाद में आपको बताने जा रहा हूँ। जो इसका भोग प्रसाद है पहले वो आप नोट कर लें। एक तो ये ख्वाजा साहब और गुरु गोरखनाथ जी की धाक से ये मंत्र चलेगा। पहले आपको ख्वाजा साहिब का मैं भोग प्रसाद बता रहा हूँ। ख्वाजा साहब के आपने थोड़ी सी न्याज बनानी है चावलों की। आप 300 ग्राम भी चावल बना सकते हैं और 1.25 किलो की न्याज भी आप बना सकते हैं। बढ़िया लौंग इलायची डालकर ये आपने न्याज बनानी है देसी घी डालकर। और इस न्याज के ऊपर आपने 2 बूंदी वाले लड्डू रखने हैं, 7 पतासे रखने हैं, 2 रखने हैं आपने भक्तजनों पान, और एक आपने नारियल रखना है इसके ऊपर, पानी वाला नारियल। उसके ऊपर एक मोहली बांध लें। ये ख्वाजा साहिब की कढ़ाई के ऊपर जो न्याज बनाई है उसके ऊपर आपने रखना है। जहाँ पर या तो आप अपने घर के बने मंदिर में ये कढ़ाई रख लें या जहाँ पर आपने होम डालनी है, जिस विधि से मैंने आपको अभी बताया है। और एक तरफ दूसरी तरफ आपने 7 प्रकार की मिठाई लेनी है माता मदानन जी के नाम की। और आपने 4 लड्डू लेने हैं, 2 लड्डू माता मदानन जी के और 2 लड्डू लेने हैं आपने भैरवनाथ के। और 7 पतासे लेने हैं मदानन और भैरवनाथ जी के नाम के। और आपने 2 लौंग लेने हैं, जो जोड़ा लड्डुओं का उसमें आपने एक लौंग दोनों लड्डुओं में लगा देना है। और भक्तजनों इसमें आपने एक दही बड़ों की प्लेट रखनी है। दही बड़ों की प्लेट या तो आप इसको लिफाफे में डाल लें या फिर आप एक थाली में इसकी पत्तल तैयार कर सकते हैं। दही बड़े की प्लेट या दही भल्ले भी आप ले सकते हैं बाबा भैरवनाथ जी के नाम के। और ये जो सारा भोग प्रसाद है आपने 3 दिन करना है रेगुलर। अगर आपके घर में बुरे साए हैं, बुरी आत्मा है, आपका कोई बुरी आत्मा पीछा कर रही है, तो आपने ये विधि 3 दिन रेगुलर अपनानी है। वो दिन कौन कौन से हैं? फ्राइडे, सैटरडे और संडे, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। 3 दिन रेगुलर आपने ये विधि अपनानी है। और यह जो भोग प्रसाद है आपने ये सारा भोग प्रसाद जो ख्वाजा साहिब की कढ़ाई है न्याज वो तो आपने चलते पानी में बहा देनी है। और एक चिराग लगाना है आपने उसकी पत्तन के ऊपर, चमक्खा चिराग, 4 बत्तियों वाला चिराग सरसों के तेल का। वो 4 बत्तियों वाला चिराग आपने पहले पत्तन के ऊपर लगाना है। उसके ऊपर से वारने के बाद जो चावलों की कढ़ाई है ख्वाजा साहब की वो आपने जल प्रवाह कर देनी है। और जो दूसरा भोग प्रसाद है माता मदानन जी का और बाबा भैरवनाथ जी का, उसको आपने पत्तन के ऊपर रख देना है। नदी के किनारे जहाँ पर चिराग जल रहा है वहाँ पर आपने रख देना है। और जब आप घर से ये भोग प्रसाद लेकर जाएं, आपने या तो होम जिस विधि से मैंने बताई है उपलों की अंगारी के ऊपर, उसके ऊपर से 7 बार बार लें और पूरे घर में आप इसका चक्कर लगाएं। ओनली वॉशरूम और फ्लश में इस भोग प्रसाद को लेकर आपने नहीं जाना। ये पूर्ण रूप से वैष्णव भोग प्रसाद है। मंदिर में, घर में, पूरे घर में इसे घुमाएं। जितने भी आप व्यक्ति हो घर में उनके ऊपर से घुमाएं 7 बार। आपकी गाड़ी, आपके वाहन के ऊपर से एक गेड़ा लगाएं। सारे भोग प्रसाद को आप ख्वाजा साहिब की पत्तन के ऊपर और ख्वाजा साहिब में ये आपने भोग डालना है। पहले आपने मंत्र जाप करना है 1 माला का, जो मैं आपको ये शावर मंत्र बताने जा रहा हूँ। और जिन भक्तजनों ने इसकी साधना करनी है तो 21 दिन रेगुलर ये जो शावर मंत्र है इसका आप जाप कर सकते हैं। और इस विधि से जो मैंने यह भोग प्रसाद बताया है आपको, इसको आप हर रविवार 21 दिन ये भोग प्रसाद देते रहें। आप अपनी गद्दी के ऊपर जो स्याणप का काम करते हैं, जो झाड़ फूक का काम करते हैं, जो गद्दी का काम करते हैं, भगताई का काम करते हैं, उससे ये मंत्र पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाएगा। अगर किसी के ऊपर कोई भूत प्रेत मड़ी मसान का साया है, उनके ऊपर से वार कर अगर आप ये भोग प्रसाद देंगे तो उनको तुरंत ही आराम मिलेगा। अगर आप इस विधि के अनुसार और इस
इस शावर मंत्र का जाप करेंगे। हाँ माता रानी के भक्तजनों, मैंने ये आपको पूर्ण विधि बता दी जो भोग प्रसाद की। अब आप ये जो शावर मंत्र है ये नोट कर लें। इसकी आपने एक माला का जाप करना है जब भोग प्रसाद लेकर जाना है। और जिन भक्तजनों ने इसकी पूर्ण रूप से साधना करनी है तो इसकी 11 माला का नित्य कर्म अनुसार वो जाप करते रहें। और यह जो भोग प्रसाद आपने देना है रात्रि के समय देना है, जब सूर्य छिप जाए। सूर्य छिपने के बाद ही आपने ये भोग प्रसाद देना है। 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 12 बजे से पहले पहले ये जो भोग प्रसाद है आप कभी भी दे सकते हैं। 3 दिन रेगुलर देते रहें इस भोग प्रसाद को। और कितनी भी कोई बुरी शक्ति है, कोई बुरा साया है, शैतानी साया है, उसको यह जो शावर मंत्र है और ये भोग प्रसाद है पूर्ण रूप से दूर कर देगा। जो भी इसका श्रद्धा से जाप करेगा और इस विधि के अनुसार भोग प्रसाद देगा। माता रानी के भक्तजनों, अब आप ये शावर मंत्र जो गुरु गोरखनाथ और ख्वाजा पीर जी को मानकर माता मदानन जी चलेगी और बाबा भैरवनाथ जी को साथ लेकर चलेगी। ऐसा है ये शक्तिशाली इल्म। और जिन भक्तजनों ने इनकी साधना करनी है वो तो 11 माला का नित्य कर्म अनुसार इसका जाप करते रहें सूर्य छिपने के बाद। और यह जो सारा भोग प्रसाद है रविवार वाले दिन इसका पूर्ण रूप से ये भोग प्रसाद भेंट करते रहें। और जिनके घरों में कोई भूत प्रेत मणि मसान का साया है तो वह फ्राइडे, सैटरडे और संडे को, शुक्रवार, शनिवार और रविवार को ये भोग प्रसाद देते रहें और इस शावर मंत्र का जाप करते रहें। नमो आदेश गुरु को, गुरु गोरखनाथ को मानकर चल, ख्वाजा पीर को मानकर चल, माता मदानन चल, भैरवनाथ को साथ लेकर चल, जिन भूत प्रेत मणि मसान को बांध कर चल, हर बुरी आत्मा के साय को बांध कर चल, ख्वाजा पीर गुरु गोरखनाथ की आन को मानकर चल, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, चले मंत्र फुरे वाचा। हाँ माता रानी के भक्तजनों, इस शावर मंत्र का आप जाप करते रहें और नित्य कर्म अनुसार भी आप अपने घर के बने मंदिर में भी आप इसका जाप करते रहें। और रविवार वाले दिन अगर इस विधि के अनुसार आप घर में से वारने के बाद, अपने शरीर के ऊपर से वारने के बाद, अपनी गाड़ी वाहन के ऊपर से वारने के बाद ये भोग प्रसाद देते रहेंगे तो कितनी भी कोई बुरी शक्ति है, कोई बड़ी आत्मा है तो उसको ये इल्म पूर्ण रूप से दूर कर देगा। क्योंकि गुरु गोरखनाथ और ख्वाजा पीर की धाक से ये मंत्र चलेगा। ख्वाजा साहब बहुत बड़े बली पीर हैं और गुरु गोरखनाथ जी की शक्ति महान है, माता मदानन जी की शक्ति महान है और भैरवनाथ जी शिव शंकर भोलेनाथ जी के रुद्र अवतार हैं। बहुत ही शक्तिशाली ये शावर मंत्र है। जो भी भक्तजन इस शावर मंत्र का जाप करेगा तो भूत प्रेत मणि मसान जिन आदि के सायों से और उनकी आत्मा से वे छुटकारा पाएंगे पूर्ण रूप से। जो भी इस शावर मंत्र का श्रद्धा से जाप करेगा इस विधि के अनुसार, जो विधि मैंने भक्तजनों आपको बताई है। हाँ माता रानी के भक्तजनों, आप हमें दुआओं में हमेशा याद रखें। फिर मिलेंगे एक नई साधना, एक नई विधि के साथ। तब तक जय माता काली, जय बाबा भैरवनाथ।